सुप्रभात बच्चों। इंडिया इंटरनेशनल स्कूल आसनसोल की ऑनलाइन कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं नूरजहान आपकी हिंदी की अध्यापिका इस चैनल के माध्यम से आपको हिंदी की वीडियोस दे रही हूँ। आशा करती हूँ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बिना किसी रुकावट के आप मेरे हर नए वीडियो को देख सकें। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों। शब्द विचार पाठ का जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको शब्द विचार यानी शब्द के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। आशा करती हूँ आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। एक बार आप पुस्तक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए वर्ण विच्छेद दिए हुए हैं, किस तरह से वर्ण विच्छेद करते हैं। और यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं जिनको उल्टा करके लिखा है, अर्थात यहाँ पे सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द दोनों को ही आपको समझाया गया है। शब्द की परिभाषा दी है और यहाँ पे शब्द के भेद दिए हैं। आपको लग रहा होगा कि पुस्तक में तो बहुत कम है, परंतु वीडियो में मैंने आपको बहुत विस्तार पूर्वक शब्द को समझाया है। इसका कारण ये है कि आपको वो सभी चीज़ें भी करनी है। यहाँ पुस्तक में बहुत संक्षिप्त रूप में दिया है, परंतु आपको विस्तार पूर्वक ही समझना है। आशा करती हूँ मैंने उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा। और अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे अभ्यास कार्य जो मैं आप पुस्तक में समझाने जा रही हूँ ये आपको सभी को पुस्तक में ही करना है। इससे पहले मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ये सभी आपको कॉपी में करना है, क्योंकि आपके पास पुस्तकें नहीं थी, परंतु अब आपको पुस्तकें मिल चुकी हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी ये सभी कार्य पुस्तक में करेंगे, पेन से लिखेंगे, क्योंकि कक्षा 3 तक आप पेंसिल से लिखते थे, परंतु अब सभी कार्य आप पेन से करेंगे। पुस्तक में भी आपको पेन का ही प्रयोग करना है, ठीक है, लेकिन नीले रंग के पेन का, ब्लैक का नहीं। आइए देखते हैं, नीचे लिखे वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए, इन्हें पूरा करना है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। रिक्त शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, अर्थात सार्थक शब्द जो होते हैं उनका कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य होता है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ये मैं आपको वीडियो में भी समझा चुकी हूँ। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। आइए देखते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ शब्द दिए हैं, सार्थक और निरर्थक दोनों ही शब्द यहाँ दिए हैं। आपको यहाँ पे दो वर्गीकृत किया गया है, सार्थक शब्दों का वर्गीकरण और निरर्थक शब्दों का। आपको इस वर्गीकरण के आधार पर इन शब्दों को उनके सही स्थान पर लिखना है। चलिए पहला देखते हैं, नदी, नदी लिखा हुआ है। तताकू, ये भी लिखा हुआ है। बात, बात देखिए ये एक सार्थक शब्द है तो इसे सार्थक शब्द की श्रेणी में लिखेंगे। फिर पंक्ति, निवासी, ये भी सार्थक शब्द है। अगला है नचव, नचव का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थात इसे निरर्थक शब्द की श्रेणी में हम रखेंगे। फिर है मृत्यु, मृत्यु को सार्थक शब्द की श्रेणी में लिखेंगे। याल विद्य, याल विद्य का कोई मतलब नहीं होता है तो इसे निरर्थक शब्द की श्रेणी में। फिर है स्थान, अगला है नुम यश, नुम यश का कोई मतलब नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं है। वनमा, इसका भी कोई अर्थ नहीं है तो ये निरर्थक शब्द की श्रेणी में आएगा। कमरा और वस्तु सार्थक शब्दों की श्रेणी में। उसके बाद रखीकी, शर्फ और सगीला, ये सभी तीनों निरर्थक शब्द की श्रेणी में आएंगे। तो आपने देखा कि सार्थक यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ होता है वो सार्थक शब्द है और जिनका अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक शब्द है। आइए यहाँ पे अगला देखते हैं, नीचे दिए निरर्थक शब्दों से सार्थक शब्द बनाना है। यहाँ पे शब्दों को आगे पीछे दिया हुआ है, आपको उससे एक सार्थक शब्द बनाना है। जैसे आप राइमिंग वर्ड्स करते हैं बिल्कुल वैसी ही है ये। जैसे यहाँ पे है आकाश बनाया हमने, फिर है कोयल, अगला है कहानी और फिर है दादी। आइए देखते हैं, यहाँ पे नीचे दिए वर्ण समूह से शब्द बनाइए। देखिए वर्ण विच्छेद मैं आपको बहुत पहले भी करवा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। इस वर्ण विच्छेद का ही उल्टा यानी विपरीत होता है वर्ण संयोग, ये भी मैं आपको वर्ण विचार में करवा चुकी हूँ। तो आपको इसको मिलाकर एक शब्द बनाना है। पहला था मेला, पढ़ना, खेल, छाती और माली, ठीक है। आशा करती हूँ ये आपने अच्छे से किया होगा। एक मैं अभ्यास कार्य जो आपको देना चाहती हूँ, आपका अभ्यास प्रश्न पत्र 1, ये आपको देखिए प्रश्न पत्र है,
जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपका टेस्ट लूँगी, तो ये आपका टेस्ट ही समझिए, ठीक है। इसको आपको बुक में ही स्वयं करना है, ठीक है। इसको आपको स्वयं करना है, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं करूँगी, ठीक है। चाहे अपने पेरेंट्स की मदद लें या आप गूगल में सर्च करें, परंतु ये आपको स्वयं करना है। इसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर है जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। दो या दो से अधिक वर्णों का समूह जिसका अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। उदाहरण कलम, कलम। तो आपने देखा कि शब्द की परिभाषा में दो या दो से अधिक वर्ण का होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी शर्त क्या है कि उसका अर्थ होना चाहिए, तभी हम उसे शब्द कहते हैं। शब्दों के वर्गीकरण के विभिन्न आधार बताइए। देखिए, ये आधार आपके बुक में नहीं है, परंतु मैंने आपको वीडियो में बहुत विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से समझाया है, तो आपको इसको लिखना है। वर्गीकरण हम 5 तरीक़ों से करते हैं, 5 ढंग है। पहला है अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। ये 5 आधार हैं जिनके आधार पर हम शब्दों को वर्गीकृत करते हैं, उसको बांटते हैं, उसका भेद बताते हैं। अगला देखते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। तो अर्थ के आधार पर आपकी पुस्तक में जो है वो है सार्थक और निरर्थक। फिर उसके बाद सार्थक शब्दों के और भेद हैं 4, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। मैं आपको उतना विस्तार पूर्वक नहीं समझा रही क्योंकि आपकी पुस्तक में नहीं है, परंतु वीडियो में मैंने आपको बहुत विस्तार पूर्वक समझाया है, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ जो मैंने आपको अभ्यास प्रश्न पत्र 1 है वो दिया है, वो आप बहुत अच्छे से करेंगे और मेरे इस काम को अच्छी सुंदर लिखावट में कॉपी में लिखेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको लाल और काले पेन का प्रयोग नहीं करना है, आपको सिर्फ नीले पेन का प्रयोग करना है और सुंदर लिखावट में लिखना है। मैं पिछले वीडियो में आपको सुलेख के बारे में बता चुकी हूँ कि दोनों किताब के सुलेख पृष्ठ संख्या जो 8 है वहाँ तक आपको पूरा करना है, तो आप उसे अच्छे से साफ और सुंदर लिखावट में पूरा करेंगे। सुरक्षित रहें और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।